श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपको बता दें, आज 10 दिसंबर शिव पुराण कथा के साथ साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो सीहोर कुबरेश्वर धाम से पुस्तक वितरित करते हैं, वह सभी पुस्तक हमने ले आए हैं, जिसमें बहुत से उपाय हैं और हम रोज कथासार के वीडियो के बाद उसी वीडियो में वे उपाय भी बताते हैं। तो इस वीडियो में भी आपको 7 गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो प्रकाशित पुस्तकें हैं, सीधे उस पुस्तक में हम आपको दिखाएंगे गुरुजी ने क्या लिखा है, कौन सा उपाय है, सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए उन उपायों को आप जरूर सुने। कुछ ऐसे उपाय हैं जो गुरुजी ने आज तक शिव पुराण में भी नहीं बताए हैं, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा की पावन धरा में मां दंतेश्वरी की कृपा से दंतेश्वरी शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। यह 7 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 7 से 13 दिसंबर 2025 तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती है। आपको बता दें, इस वीडियो में आपको पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पुस्तक के जो कि कुबरेश्वर धाम की पुस्तकें हैं, उसमें वर्णित 7 महाउपायों की जानकारी मिलने वाली है। आज 10 दिसंबर चौथे दिन की श्री शिव पुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 18 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, बुढ़ापे में सुनाई कम देता है तो भगवान को धन्यवाद कीजिए कि अब हम अपना मन अपने मन की सुनना और परमात्मा की सुनने में लगाएंगे। बुढ़ापे में चला नहीं जाता तो एक जगह बैठकर भगवान का भजन करो, भगवान पर लीन रहो। बुढ़ापे में अगर हाथ पांव कांपते हैं तो भगवान का नाम लें, और नाम लेने में अगर एक की जगह 2 गुड़िया भी खिसक जाती है तो उसे भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 देव ऐसे हैं जिन्हें बेर अत्यंत प्रिय है। एक हैं देवाधिदेव महादेव और एक हैं भगवान श्री राम। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भी कहा जाता है शिवरात्रि के दिन अगर शिवलिंग पर बेर अर्पित करके यदि उस बेर को खाया जाता है तो दमे और श्वास जैसी समस्या जो होती है उसमें लाभ जरूर देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया, जिस व्यक्ति को चलने में हांफड़ी भरती है, मतलब सांस फूल जाती है, बात करते करते हांफने लगता है, तो शिवरात्रि के दिन एक बेर को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। औषधि रूप में उसे प्राप्त करके उसे खा लेना चाहिए। उस व्यक्ति की सांस फूलना बंद हो जाती है जिससे समस्या है। यह उपाय आप डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ एक बार करके जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? क्या वह शिव को प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है? माता पार्वती का रूप है इसलिए चढ़ाया जाता है? माता लक्ष्मी का रूप है इसलिए चढ़ाया जाता है? जंगल में शिव रहते हैं इसलिए बेलपत्र अर्पित किया जाता है? तो यह जानकारी गुरुजी ने कहा कि आज के पहले कभी नहीं कही गई है। शिव पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? शिव को बेलपत्र क्यों प्रिय है? शिव को बेलपत्र इसलिए हम चढ़ाते हैं ताकि हमें हमारी बात शिव को कहने की भी आवश्यकता ना हो। वह तो सिर्फ एक बेलपत्र जब हम शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो शिव हमारे घर की दशा पहचान जाते हैं, हमारे मन के भाव को समझ जाते हैं और हमारी झोलियां भर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, स्वयं शिव ने पार्वती से कहा है, जब कोई शिव जी को जल अर्पित करके धीरे धीरे जल की धार शिवलिंग पे जब अर्पित होती है, तब शिव को जल जब समर्पित हो रहा होता है, उस व्यक्ति को शिव से कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। शिव आपके घर की दशा और आपके मन की बात को समझ जाते हैं, स्वतः ही समझ जाते हैं, कुछ भी आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, शिव पर 1 लोटा जल नहीं चढ़ा सकते तो मत चढ़ाओ। शिव पर बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते तो मत चढ़ाओ। मंदिर में जाकर 3 बार ताली बजा दो। वो भी नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकलते समय शिखर के दर्शन करते हुए चले जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के सामने से जब निकले तो मुस्कुराते हुए निकल जाओ। शिव को मुस्कुराते हुए देखते हुए चले जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो शिव का नाम लेना शुरू कर देता है, जो शिव का भजन करना शुरू कर देता है, जो शिव का मंत्र जाप करना शुरू कर देता है, उसकी वाणी शिव की वाणी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, बड़े पद में पहुंच जाओ, पर ईश्वर को मत भूलना। कोई तुमको बोले कि ईश्वर नहीं है, पूजन मत करो, उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना।
सूखी रोटी खा लेना पर दूसरे धर्म में बिल्कुल मत जाना। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। कुबेरेश्वर धाम की गुरुजी ने बताया कि पार्किंग फ्री है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष फ्री है। कुबेरेश्वर धाम में रुकना फ्री है। कुबेरेश्वर धाम का भोजन व्यवस्था फ्री है। कुबेरेश्वर धाम में सब कुछ फ्री है। बस आपको एक बार वहां पर आकर वहां पर शिव को अपना बना लेना है, कंकड़ रूपी शंकर का पूजन अर्चन करना है, रात्रि विश्राम करना है, संध्या काल की प्रदोष काल की आरती देखना है। जो भी मन में कामना रखते हुए आप सीहोर कुबेरेश्वर धाम आते हैं वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पुस्तक में बताए गए उन 7 विशेष उपायों की ओर जो कि गुरुजी ने अपनी पुस्तक में लिखे हैं। आपको बता दें उपाय तो कई हैं, पर हम रोज प्रयास कर रहे हैं कि गुरुजी की पुस्तक के कुछ उपाय आपको कथा सार के साथ साथ बता सकें। जिस दिन गुरुजी कथा में कोई भी उपाय नहीं बताते हैं, तो आज कथा सार के वीडियो यहीं तक था। अब हम आपको जो उपाय बताएंगे वह गुरुजी ने जो अपनी पुस्तक प्रकाशित की है सीहोर कुबेरेश्वर धाम से, उनमें वर्णित उपाय हैं। साथ ही साथ आज गुरुजी ने जनवरी में होने वाली 2 बड़ी शिव पुराण कथाओं की भी जानकारी दी है, जो हम उपायों के बाद बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि वह जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं 11वें उपाय की ओर। अब जो हम उपाय बता रहे हैं वह श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा प्रकाशित की गई सीहोर कुबेरेश्वर धाम से दी गई श्री पशुपतिनाथ व्रत कथा एवं भजन पुस्तक के उपाय हैं, जो कि आप इस पुस्तक में पेज नंबर 17 से लेके 18-19 पेज तक आप देख सकते हैं। बहुत से उपाय हैं, उसमें से कुछ विशेष उपाय हैं जो हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो आप ध्यान से सुने और अंत तक जरूर देखें। पहला उपाय जो है आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, जो पुस्तक में लिखा है वह भी आप स्वयं पढ़ सकते हैं। गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पे अर्पित करना है। इसी तरह बार बार बीमार रहने वाले व्यक्ति लोगों को भगवान शिव को गाय का घी अर्पित करना है। मतलब आप गाय का घी भगवान शिव को 1 चम्मच ही सही अर्पित जरूर करें। जो बार बार बीमार हो जाते हैं या फिर किसी को गंभीर बीमारी है, वह एक शमी फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पे अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से बीमार व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हो जाता है। जितने भी रोग मुक्ति के उपाय हैं उसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सभी उपाय जो हैं वह डॉक्टर की दवाई के साथ साथ करना है, क्योंकि डॉक्टर शिव का रूप होते हैं और डॉक्टर की दी गई दवाइयों के साथ साथ अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको लाभ शीघ्र देखने को मिलता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। 1 लोटा जल और उसमें थोड़े से पिसे हुए चावल तथा हल्दी मिलाकर सोमवार के दिन वटकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करें। वटकेश्वर महादेव का स्मरण आपको 2-3 सोमवार तक करना है। मतलब आप यह उपाय 2 या 3 सोमवार जरूर करें। इसके पश्चात आपको उस वटवृक्ष की जड़ को अपने हाथ में या फिर अपने पास 2 से 3 महीने तक रखना है। इस उपाय से धन संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं, कर संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, सभी से आपको मुक्ति मिलती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। इस उपाय में आपको बस इतना करना है, 1 लोटा जल जिसके अंदर आपको थोड़े से पिसे हुए चावल और हल्दी को मिला लेना है। वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पूरा जल आपको वट वृक्ष के नीचे या फिर बरगद के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। यह उपाय आप 2 से 3 सोमवार करेंगे। जब तीसरा सोमवार होगा तब आपको वट वृक्ष की जड़ से थोड़ी सी जड़ को अपने हाथ में प्राप्त कर लेना है। सूखी हुई अगर आप छाल भी प्राप्त करते हैं तो भी चलेगा। मतलब जड़ ऐसी आपको लेना है जो एकदम सूखी हुई हो, उसे आपको अपने हाथ में रखना है और इसके बाद अपने घर में ले जाकर रख लेना है। 2 से 3 महीने तक रखे रहना है, किसी कपड़े में भी रख सकते हैं। यह उपाय आप करते हैं, इसके बाद आप धन संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए जो भी प्रयत्न करते हैं उसमें आपको सफलता देखने को मिलती है और आपको अपने जीवन में धन संबंधी परेशानियां दूर होती हुई नजर आती हैं, कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है और मानसिक परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलती है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए बचे हुए 5 उपाय हम आज ही इसी वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि शाम को 7 बजे आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा, उसमें बताएंगे। कथा सार का वीडियो वो भी रहेगा, पर उसमें सीधे इस वीडियो का पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम आगे के 5 उपाय उस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें और पार्ट 2 आपको इसी चैनल पर 7 बजे देखने को मिल जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
हर हर महादेव।